दोस्तों नमस्कार। एस के एजुकेशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। एक कहानी सुनाने जा रहे हैं और उस कहानी है कि विश्वासघाती का अंत किस तरह से होता है। एक शिकारी था, वह बहुत नेक और ईमानदार था। वह जंगल के किनारे बहने वाली एक नदी के पास रहता था। शिकारी युवा था और अकेला रहता था। प्रतिदिन जंगल जाता, शिकार करता और जो शिकार मिलता उससे खा पी कर सो जाता। यही उसकी दिनचर्या थी। एक बार शिकारी जंगल में शिकार के लिए गया। बरसात का मौसम था, सुबह ही तेज बारिश हो रही थी। दोपहर हो चुकी थी, किंतु शिकारी को अभी तक कोई शिकार नहीं मिला था। शिकारी बड़ा परेशान था। इतनी तेज बरसात में शिकार मिलना बहुत कठिन है। शिकारी को लगा कि उसे आज बिना शिकार के ही लौटना पड़ेगा और भूखे पेट सोना पड़ेगा। धीरे धीरे शाम हो गई। शिकारी खाली हाथ घर लौट रहा था। बरसात के कारण उसके कपड़े भी गीले हो गए और उसे ठंड भी लग रही थी। अचानक शिकारी कानों में एक साथ कई आवाज़ें टकराईं। शिकारी रुक गया। उसने अपने चारों ओर नजरें दौड़ाईं। दूर दूर तक किसी का पता नहीं था। तभी दोबारा आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ें पास के एक गड्ढे से आ रही थी। शिकारी ने गड्ढे के पास जाकर देखा। गड्ढे में एक आदमी था, उसके साथ ही गड्ढे गड्ढे में एक तेंदुआ, एक सांप और चूहा भी था। भाई, मुझे इस गड्ढे से निकाल लो, मैं तुम्हारा जीवन भर उपकार मानूंगा। गड्ढे में पड़ा हुआ आदमी गिड़गिड़ाते हुए बोला। हाँ भाई, मुझे निकाल लो, मैं उपकार मानूंगा और तुम्हारे लिए कुछ न कुछ करूंगा। तेंदुए ने भी बड़ी विनम्रता से कहा। भाई, मुझे भी बाहर निकाल लो, पानी बरस रहा, कुछ ही देर में गड्ढा पानी से भर जाएगा और मैं मर जाऊंगा। तुमने मेरी जान बचा ली, मैं तुम्हें एक अद्भुत उपहार दूंगा। सांप बोला, यही? भाई, मेरी भी जान बचा लो, मैं तुम्हारा उपकार मानूंगा और तुम्हें इसके बदले में एक कीमती उपहार दूंगा। चूहे ने शिकारी का सम्मान करते हुए उससे विनती की। शिकारी ने चारों की बातें बड़े ध्यान से सुनी और फिर कठोर आवाज में कहा, मैं केवल आदमी को ही बचाऊंगा, तुम तीनों तो वैसे ही मानव मानव के दुश्मन हो। ये तेंदुआ हमारे पशुओं को उठा ले जाता है और मार कर खा जाता है। सांप के काटने से ना मालूम कितने लोग मरे हैं। और चूहा तो जन्मजात ही आदमी का दुश्मन है। ये हमारे घर की सभी चीज़ें काट डालता है और पूरे खेत को बर्बाद कर देता है। ठीक है, तुम मुझे बाहर निकाल लो, इन तीनों को मरने दो। आदमी ने गिड़गिड़ाते हुए बोला। कृपा करके जल्दी करो, गड्ढे में पानी तेज भर रहा है। भाई, मैं बुरा नहीं हूँ। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलूंगा और इसका बदला चुकाऊंगा। मेरी मुसीबत को समझो और मुझे निकाल लो। तेंदुए ने फिर आग्रह किया। तेंदुए की तरह सांप और चूहे ने भी पुनः आग्रह किया और उसके द्वारा किए गए उपकार का बदला चुकाने का वादा भी कर लिया। बरसात तेज हो गई। गड्ढे में पानी तेजी से भर रहा था। शिकारी को गड्ढे में पड़े हुए आदमी और तीनों जीवों पर दया आ गई। गड्ढा बहुत गहरा था, उसके पास की मिट्टी में बहुत फिसलन थी। शिकारी हाथ बढ़ाकर उन्हें गड्ढे से बाहर निकाल सकता था। अतः उसने पास के बरगद के वृक्ष से जटाएं तोड़ी और उनकी एक मजबूत रस्सी बनाकर गड्ढे में लटका दी। इसके बाद सबसे पहले आदमी गड्ढे से बाहर आया और शिकारी की बगल में आकर खड़ा हो गया। इसके बाद तेंदुआ, फिर चूहा और सांप रस्सी के सहारे गड्ढे के बाहर निकल आए। सभी के सभी ने अपना अपना सर झुकाकर शिकारी के प्रति आभार व्यक्त किया और उसके उपकार का बदला चुकाने का आश्वासन देकर चले गए। किंतु आदमी कहीं नहीं गया और उसने शिकारी से कहा कि वह बहुत गरीब है और उसके उपकार का बदला कुछ देर नहीं चुका सकता। इतना ही नहीं, आदमी ने शिकारी के साथ रहने की इच्छा व्यक्त की और उसके साथ उसकी छोटी सी झोपड़ी में आ गया। आदमी ने शिकारी की झोपड़ी में रखा हुआ पिछले दिन का बासी खाना खाया और सो गया। शीघ्र ही उसके खर्राटे बजने लगे। शिकारी बहुत परेशान था। वह सवेरे से भूखा था। आज उसे दिन भर कोई शिकार नहीं मिला था। उसके घर पर जो बासी खाना था उसे भी आदमी खा गया था। आधी रात होने को थी। शिकारी करवटें बदल रहा था। उसे भूख के कारण नींद आ रही थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक दस्तक हुई। शिकारी ने झोपड़ी का दरवाजा खोल कर देखा तो देखता ही रह गया। उसके सामने वही तेंदुआ खड़ा था जिसने उसे गड्ढे से निकाला था। तेंदुए के मुंह में एक खरगोश का दबा था। शिकारी को खरगोश तेंदुआ लौट गया। शिकारी को बहुत अच्छा लगा। उसने खरगोश साफ किया और उसे भून कर खाया, तब अपनी भूख मिटाई। इसके बाद वह सो गया। अगले दिन तेंदुए का यह नियम बन गया, वह दोपहर के समय किसी छोटे बड़े जीव का शिकार करता, उसे शिकारी को देकर वापस चला जाता। इस प्रकार शिकारी के दिन आराम से गुजरने लगे। धीरे धीरे एक महीना बीत गया। अचानक एक दिन सांप प्रकट हुआ। ये वही सांप था जिसे शिकारी ने गड्ढे से बाहर निकाला था। सांप ने शिकारी को
एक जड़ी दी और बोला, भाई मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मैं तुम्हारे लिए यही जड़ी लाया हूँ। यह सांप के विष को समाप्त करने वाली जड़ी है। भयानक से भयानक सांप के काटने पर भी यदि इसे उस व्यक्ति को सूंघा दिया जाए जिसे सांप ने काटा हो, तो यह व्यक्ति ठीक हो जाएगा। इतना कहकर सांप ने अपना फन झुकाकर शिकारी का अभिवादन किया और लौट गया। आदमी ने सांप और शिकारी दोनों की उपेक्षा से देखा और दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। शिकारी को अब साथ रहने वाला आदमी अधिक परेशान करने लगा था। वह खाना तो भरपेट खाता था, लेकिन कोई काम नहीं करता था। इसके साथ ही वह प्रतिदिन कोई न कोई ऐसा काम अवश्य कर डालता था जो शिकारी को अच्छा नहीं लगता था। फिर भी शिकारी ने उसे घर से निकाला नहीं था। धीरे धीरे एक माह और बीत गया। अचानक एक दिन चूहा प्रकट हुआ। यह वही चूहा था जिसे शिकारी ने गड्ढे से बाहर निकाला था। शिकारी ने उसे पहचान लिया। चूहा उसने अपने साथ एक बड़ी सी पोटली खींचता हुआ लेकर आया था। चूहे ने बड़ी श्रद्धा के साथ शिकारी का अभिवादन किया और बोला, भाई मैं आपके लिए कुछ कीमती हीरे जवाहरात से जड़े आभूषण लेके आया हूँ। ये उन राजा महाराजाओं और धनी लोगों के आभूषण हैं जिन्हें इनके साथ ज़मीन में दबाकर समाधि बना दी गई थी। मैंने समाधियाँ खोदकर बड़ी मेहनत से इन्हें निकाला है। इतना कहकर चूहा एक पल के लिए रुका और फिर बोला, भाई तुम इन्हें बेचकर बहुत सा धन ला सकते हो, आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हो। इतना कहकर चूहा लौट गया। इसके बाद शिकारी ने पोटली खोली तो दंग रह गया। पोटली में बहुत सारे कीमती आभूषण थे। अगले दिन शिकारी ने कुछ आभूषण बेचे और बहुत सारा धन लेकर आ गया। उसने झोपड़े के स्थान पर महल जैसा शानदार घर बनवाया। उसने कीमती चीज़ों से सजाया और संपन्न व्यक्तियों की तरह रहने लगा। आदमी उसके साथ आराम से रह रहा था। उसे कोई कष्ट नहीं था, लेकिन अब उसे शिकारी से जलन होने लगी थी। उससे शिकारी का सुख देखा नहीं जा रहा था, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकता था, अतः चुप ही था। धीरे धीरे एक माह और बीत गया। एक दिन राजा के महल में चोरी हो गई। इस चोरी में राज परिवार के कीमती हीरे जवाहरात के आभूषण चोरी चले गए थे। राजा बहुत क्रोध में था। वह राजमहल में चोरी करने वाले चोर को कठोर से कठोर दंड देना चाहता था। उसने पूरे राज्य में डुग्गी पिटवा दी कि जो व्यक्ति चोर की सूचना देगा उसे पुरस्कार दिया जाएगा। आदमी को यह मालूम हो गया। वह ऐसे ही अवसर की तलाश में था। उसने सोचा कि इस तरह शिकारी को आजीवन कारावास या मौत की सज़ा मिल जाएगी और उसे राजा से बड़ा पुरस्कार मिल जाएगा। आदमी को रात भर नींद नहीं आई। प्रातःकाल होते ही वह राजा के पास पहुंचा और बोला, महाराज मैं चोर को जानता हूँ, आप मेरे साथ सैनिक भेजिए, मैं उसे आभूषणों के साथ पकड़वा सकता हूँ। राजा बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत घुड़सवार सैनिकों को आदमी के साथ भेज दिया। सैनिक सीधे शिकारी के पास पहुंचे और उसे राशि आभूषणों के साथ लेकर राजा के पास आ गए। राजा ने चोर और राशि आभूषण देखे तो क्रोध में भर उठा। उसने आभूषणों को बड़े ध्यान से देखा। ये चोरी जाने वाले आभूषण नहीं थे, किंतु उसी के बुजुर्गों के आभूषण थे। इससे राजा को लगा कि सामने खड़ा व्यक्ति पुराना चोर है। अतः राजा ने उसे फांसी पर चढ़ाए जाने की सजा सुना दी। आदमी पास ही खड़ा मुस्कुरा रहा था। शिकारी ने राजा को समझाने का बहुत प्रयास किया। उसने गड्ढे से आदमी और तीनों जीवों को निकालने की तथा जीवों द्वारा उपहार देने की पूरी बात विस्तार से राजा को सुनाई, लेकिन राजा ने उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसे शिकारी की बातें झूठी और मनगढ़ंत लगीं। राजा के पास खड़े आदमी ने भी शिकारी की बातों को मनगढ़ंत बताया। अचानक राजमहल से रानी, राजकुमारी तथा दासियों के रोने चीखने की आवाज़ें आने लगीं। राजा ने पूछा तो मालूम हुआ कि उसके इकलौते बेटे को अचानक विषैले सांप ने काट दिया। राजा पर वज्रपात हो गया। वह कई चक्कर खाकर गिर पड़ा। इसी समय राजा के कानों में शिकारी की आवाज़ टकराई, महाराज आप मुझे एक मौका दीजिए। मेरे पास मित्र सांप द्वारा दी गई जड़ी है, इससे राजकुमार ठीक हो जाएंगे। राजकुमार के ठीक हो जाने के बाद आप मुझे फांसी पर चढ़ा दीजिएगा। राजा को आशा की एक किरण दिखाई दी। उसने शिकारी को सैनिकों के साथ जड़ी लाने की अनुमति दे दी। शिकारी एक घुड़सवार सैनिक के साथ अपने घर पहुंचा और जड़ी लेकर शीघ्र राजमहल वापस आ गया। उसकी जड़ी सूंघाते ही अचेत राजकुमार इस प्रकार उठकर खड़ा हो गया मानो कुछ हुआ ही ना हो। राजा ने जड़ी का चमत्कार देखा तो उसे शिकारी की बातों पर विश्वास हो गया। उसने शिकारी के साथ विश्वासघात करने वाले आदमी को फांसी पर लटका दिया और शिकारी को राशि, हीरे जवाहरातों से जड़े आभूषणों के साथ ही ढेर सारे पुरस्कार देकर सम्मान के साथ विदा किया। तो साथियों, जो लोग विश्वासघात करते हैं, धोखा करते हैं, उनके साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता। और ऐसे ही उस आदमी के साथ हुआ जिसने शिकारी के साथ धोखा किया था, विश्वासघात किया था। कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट्स करिए।